आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? इसका कोई हल नहीं है? हमसे जो हुआ हमने किया, अब सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। जब तक दिमाग कोई जवाब नहीं देता उस वक्त तक कुछ नहीं किया जा सकता। मैं मिलना चाहता हूँ उससे। इस वक्त नहीं चिनार साहब, वो होश में नहीं है। हाँ, जब उन्हें होश आ जाएगा तो आप मिल सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। क्या उस लड़की के साथ कोई हादसा पेश आया है? अफसोस की बात है। मुझे इस लड़ाई के बारे में शुरू से बताइए। देखिए, मैं मिस्टर चिनार की कार ले आया और वो सवार हो गए। उसके बाद मैं किसी और की कार लाया। क्या नाम था उस दूल्हे का? नजीब। हाँ, मिस्टर नजीब। मिस्टर नजीब आए और एक औरत के साथ बहस करने लगे। क्या कह रहे थे वो? मैं ठीक से सुन तो नहीं पाया, मगर वो औरत बहुत गुस्से में थी। तो क्या फिर मिस्टर नजीब चले गए थे? वो गई तो बहुत गुस्से में थी, मगर मैं ठीक से देख नहीं पाया। क्या वो दोनों हादसे में साथ थे क्या? अरे नहीं मेरे दोस्त, वो औरत अकेली ही थी और अपनी गाड़ी कंट्रोल नहीं कर सकी। चलो खैर, तुम आराम करो। आप भी आराम करें। गुड नाइट। भाभी, शुक्रिया। मैं बाथरूम जा रहा हूँ। भाभी, मैं भी जरा बाथरूम से होकर आती हूँ। रुको, मैं भी चलती हूँ। मेहमेद, मैं बहुत परेशान हूँ। कैसी है लाले? वो ठीक तो है ना? उसकी सर्जरी के दौरान उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। ओहो, तो क्या अब कुछ नहीं हो सकता? अभी जिंदा है, हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और अभी कुछ नहीं कह सकते। मेहमद, तुम्हें पता है मैं वहाँ जाना चाहती थी, मगर तुम्हारी वजह से नहीं गई। मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया। अगर घर आना चाहो तो थोड़ा रुक कर आ जाना। ठीक है। अच्छा, तुम राब्ते में जरूर रहना। ठीक है। ठीक है, शब बखैर। आईजे, तुम्हारी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगा। पता है। शब बखैर। शब बखैर। वहाँ मिस्टर चिनार, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जी कहें। असल में ये बात लाले के हादसे के बारे में है। कुछ पता लगा? देखिए जनाब, हम पहले ही परेशान हैं, हमें बात करने दें। वो जरूरी नहीं, ये हादसे के मुतालिक है। मैं सुन रहा हूँ। चिनार, डॉक्टर तुम्हें फौरन बुला रहे हैं। चलो नीचे चलकर बात करते हैं। देखें, आप जानते हैं मिस लाले कितने बुरे हादसे का शिकार हुई हैं। उनकी हालत बहुत खराब है क्योंकि हादसा बहुत खतरनाक था। उसे चोटें बहुत ज्यादा लगी हैं, आप समझते हैं। बहरहाल हम सर्जरी तो कर रहे हैं, लेकिन खून बहुत ज्यादा बह जाने की वजह से उनकी हालत बहुत तशवीशनाक है। जल्दी बताओ क्या हुआ है? लाले क्या मर गई है? तुम खामोश क्यों हो? बताओ, जल्दी बताओ क्या लाले मर गई है? मॉम रुकें प्लीज। सुमरत बेगम, हौसला रखें।
आपके ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। आपकी बेटी अभी जिंदा है। बदकिस्मती से वो अब तक दवाओं के सहारे से जिंदा है। शायद अब कोई मौजज़ा ही उनको बचा सकता है। अगर असिस्टेंट टेप बदल देता तो इसके आखिर में हमें हादसे की पूरी तफसील मिल जाती। कोई भी मशकूक होता तो हम इसे जरूर साबित कर देते, लेकिन बदकिस्मती से टेप हादसे से पहले ही खत्म हो गई थी। मिस्टर नजीब, क्या वो लोग भूल गए थे टेप बदलना? हैरत है। 2 घंटे की कोई तस्वीरें मौजूद नहीं हैं। उसके बाद की तस्वीरें तो हैं मगर बहुत देर की हैं। तो आपने देख ली? ठीक है जनाब। बहरहाल ये कोई जगह नहीं है मशकूक अफराद को ढूंढने की। ये बस एक हादसा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जल्द ठीक हो जाएगी। हम अभी इस कार का जायजा लेने जा रहे हैं। मैं इसके मुतालिक आपको बताता रहूंगा। जी बिल्कुल, खुश रहें। शुक्रिया मिस्टर नजीब। जी मिस्टर नजीब। तुमने कर दिखाया, मुबारक हो। शुक्रिया सर। डॉक्टर, प्लीज मुझे मेरी बीवी से मिलने दें। डॉक्टर, मैं उसे देखना चाहता हूं, प्लीज। ठीक है मिस्टर चिनार। अगर मैंने उठाया तो अच्छा नहीं होगा। करीम, हम खेल रहे हैं। काहिली मत करो, आ जाओ, आ जाओ करीम। लाले, माय डियर वाइफ, तुम्हें उठना होगा। तुम्हें पता है हमारी बेटी हुई है। उसे देख लो, वो बहुत छोटी है, बहुत प्यारी। लाले, मुझे जरूरत है मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, बल्कि सिर्फ मैं नहीं, सब तुमसे बात करना चाहते हैं। हम पिछली सब बातों को भुलाकर एक दूसरे से सिर्फ प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, कभी भी एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं।
अपनी आंखें खोलो ना लाले। वापस आ जाओ। तुम्हारे बगैर मैं नामुकम्मल हूं। मुझे तुम्हारी जरूरत है। आंखें खोलो। मैं मर जाऊंगा। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना लाले। लाले, मुझे और अपनी बेटी को मत छोड़। बहुत प्यार करता हूं। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। ये सब कुछ देखना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये इतनी छोटी सी है और इसके लिए मेरे दिल में प्यार उमड़ के आ रहा है। देखो उसे, ये लड़का हो या लड़की, क्या फर्क पड़ता है? कितनी मासूम है, कितनी छोटी है, अपना ख्याल तक नहीं रख सकती। इसे इसकी माँ की बहुत जरूरत है। नजीब, अगर लाले को कुछ भी हुआ तो मैं कह दे रही हूँ, मैं इसे किसी के हवाले नहीं करूंगी। मैं अपने हाथों से इसे परवान चढ़ाऊंगी। ये मेरी पोती है और मेरा खून भी है। मैं इसे बहुत प्यार से पालूंगी, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी, मगर इसे इसकी माँ की बहुत जरूरत है। मिस्टर चिनार, अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज बाहर चले जाएं, मुझे मरीज का चेकअप करना है। लाले मेरी जान, लाले प्लीज अपनी आंखें खोलो। मैं इंतजार कर रहा हूं। मिस्टर नजीब। ये कौन है नजीब? एक रिपोर्टर है। आप चलें, मैं इससे बात करके आता हूँ। ये कोई वक्त नहीं है सवालात का। हमें परेशान मत करो, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। मैं सवाल करने नहीं आया हूँ मिस्टर नजीब। मैं आपसे लाली के हादसे के बारे में बात करने आया था। मैं तो हैरान हूँ, आखिर तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? मुझे मालूम है लाले से झगड़ा करने और उसके जाने के बाद आपने उसका पीछा किया था। यही वजह है कि उसका एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि वो आपसे बच निकलना चाहती थी। यही बात है ना? तुम इज्जत के लायक नहीं हो, जानते हो ना तुम? मुझे भी मालूम है कि आप तस्वीरें छुपा रहे हैं। चुप होते हो या मैं करवा दूं? मैं खामोश हो जाऊंगा, पर इसकी कीमत आपको देनी तो पड़ेगी मुझे। मैंने सही कहा ना मिस्टर नजीब? क्या चाहते हो?
कैसी है वो? उसके लिए दुआ करें। वो सिर्फ सो रही है। कैसी है वो? बाहर जिंदगी वैसे ही चल रही है। देखो ना, तुम्हारी बेटी हुई है और हमने उसे खुशामदीद नहीं कहा। देखना लाले बहुत जल्द हमारे साथ होगी और हम सब हंसी खुशी घर चले जाएंगे। मेरे ख्याल में ये काफी है। फिलहाल इतना काफी है। उम्मीद है आपकी बेगम ठीक हो जाएंगी। जी मिस्टर नजीब। रिमजी, मुझे एक और काम है। ठीक है, तुम पहले ही कॉल कर चुके हो। मैं बस रास्ते में हूँ। वैसे मेरा चेक तैयार तो है ना? जी बोलिए मिस्टर नजीब। क्या बात है, तुम खामोश क्यों हो? जिस शख्स के बारे में आपने बताया था वो अब खामोश रहेगा। पक्की बात है ना रिमजी? मैं हूं ना यहाँ पर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। सुनो, वो टेप लाना नहीं भूलना। जी परेशान मत हो, मैं ले आऊंगा। अंकल, मैंने देखा कि आप अभी फोन पे बात कर रहे थे। कोई नई बात पता चली क्या? हाँ। कुछ बड़ा हो गया है क्या? आप परेशान लग रहे हैं। कुछ पता लगा हादसे के बारे में? ना ही हमारे बंदे को, ना ही पुलिस को टेप के बारे में पता नहीं चला। वो टेप हादसे से पहले ही खत्म हो गई थी और वो लोग नई टेप लगाना भूल गए थे। उन्होंने टेप बदल तो दी थी पर काफी देर हो चुकी थी। कोई सबूत नहीं मिल रहा। कम ऑन अंकल, ऐसा कैसे हो सकता है भला? किसी ने तो हादसा होते हुए देखा होगा। पुलिस के ख्याल में तेज रफ्तारी की वजह से यह हादसा हुआ है। लाले की गाड़ी सामने आने वाली गाड़ी से टकरा गई थी। मुझे यही पता लगा है चिनार। जुमल मैडम को अफसोस होगा, पर अंकल मुझे यकीन है कि लाले जल्द ठीक हो जाएगी। चलें अंकल, मैं खुद संभाल लूंगा। मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता लाई हूँ। कल शाम से तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा तो खा लो। शुक्रिया अम्मी, पर अभी मुझे भूख नहीं है। आप अंकल से पूछ लें। मगर बेटा, ऐसा करोगे तो तुम और कमजोर हो जाओगे। मिस्टर नजीब, आप तो खा लें, वरना आपकी सेहत खराब हो जाएगी।
मिसेस इकबाल, क्या मैं प्यार के काबिल हूं? क्या मतलब है तुम्हारा? जवाब दें। बिल्कुल है आप, मैं जानती हूँ। नजीब, तुम्हारी दवा भी मेरे पास है, जब जाओ तो लेते जाना। मैं जानती हूँ कि हम लोगों ने लाले के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तभी तुम इस तरह सोच रहे हो। हम इस शादी को खत्म करना चाहते थे, मगर ऐसे नहीं। नजीब, नजीब तुम ठीक तो हो? ये लो, तुम दवा लो। नजीब जल्दी से ये गोली खाओ, तुमने बहुत असर ले लिया है। तुम ये गोली खाओ प्लीज। अच्छा लो, तुम गोली खाओ। मैं ऐसा नहीं चाहता था। मेरे अल्लाह, हम इस शादी को खत्म करना चाहते थे, मगर इस तरह नहीं। तुम पहले ये गोली खाओ। हाँ, डॉक्टर साहब, हमारा एक बच्चा होगा। तुम बाप बनने वाले हो चिनार।
उफ, मुझे नहीं मालूम मैंने क्या किया है नजीब। 6 महीने हो गए हैं, मेरे बच्चे का दिल भट्टी की तरह जल रहा है। उसने खुद को एक फार्म हाउस तक महदूद कर लिया है। इस लड़के ने सबसे बातचीत तक खत्म कर दी है। बस एक फूल उठाए फिरता है, किसी को अपने करीब नहीं आने देता। अगर वो अकेला रहना चाहता है तो फिर इसमें हर्जी क्या है? उसका गम कुदरती तौर पे खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। मैं भी यही समझती थी नजीब, अकेला रहेगा तो गम कम होगा, समझ रहे हैं ना आप? लेकिन उसकी हालत बेहतर नहीं है। वक्त गुजरने के साथ साथ बजाय बेहतर होने के मुझे तो पहले से ज्यादा खराब लग रही है। और मुझे ये खौफ है कि कहीं वो अपने आप को कुछ कर ना ले। आप परेशान मत हो, अपने दिल को साफ रखें। इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता उसका गम कितना शदीद है। चिनार एक समझदार लड़का है। आप ये बात मेरे दिल को समझाइए, माँ के दिल को नजीब। हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। जाहिर है वो जिंदगी इस तरह नहीं गुजार सकता अकेले रहकर। नजीब, मैं जब भी बात करती हूँ आप कहते हैं इंतजार करो। क्या अब भी मुझ में इंतजार करने की हिम्मत बाकी बची है? बच्ची अब बोलने लगी है और चिनार उसको प्यार तक नहीं करता, उसको कभी गले नहीं लगाता। बिल्कुल उसी तरह है जैसे तुम्हारी तलाक का मामला। नहीं मिसेस इकबाल, आप यूँ समझें कि मैं शादीशुदा हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। इतना आसान है तो राजी कर लें उस औरत को। अगर आप कहती हैं कि आप ये काम कर लेंगी तो मैं उस औरत को अपनी पाई दे दूंगा। बस खत्म कर दें, फिर आपकी पोती आपको मिल जाएगी। उसे पैसे से ज्यादा क्या चाहिए? और ये इतना मुश्किल नहीं है नजीब, मैं अपनी पोती को कभी नहीं छोड़ूंगी। कैसी है हमारी छोटी लाले आज? बहुत अच्छी है मिसेस जमरुद। जबरदस्त। कातिया, हमें आज डॉक्टर के यहाँ जाना है, तुम लाले को तैयार कर दो। आप बेफिक्र रहिए मिसेस जमरुद, मिसेस इकबाल ने मुझे सुबह ही याद दिला दिया था। वो भी आ रही हैं मेरे साथ। वो भी साथ जाएंगी क्या? कातिया, मैंने कुछ कहा था ना कि ये इकबाल मैडम के साथ 1 मिनट के लिए भी अकेली ना रहे, क्योंकि मिसेस इकबाल उस पर सख्ती करके उसे उदास कर देंगी। जी मैडम। क्या आप मेरे बारे में कुछ कह रही थी जमरुद खानम? कातिया से मैंने कहा था कि वो बच्ची को तैयार कर दे ताकि उसे सर्दी न लगे या पसीना ना आए। अगर उसे थोड़ी हवा लग जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पसीना हो तो उसके पीछे कपड़ा रख दो, हमें सिर्फ सर्दी लगने से बचाना चाहिए। कायता, इसे जल्दी से तैयार करके ले आओ। मैडम, कायता नहीं, मेरा नाम कातिया है। जो भी हो, मानूस नाम नहीं है, इसलिए गलत कह दिया। 6 माह बाद भी आपको एक नाम याद नहीं हो पाया? नहीं, अब तक याद नहीं हो पाया। मेरी फिक्र छोड़ो, जरूरी बात तो यह है कि मेरी नन्ही जान इसकी आदि कैसे होगी। इसकी तरबियत बाहर के लोग करेंगे, मुझे ये सख्त नापसंद है। जल्दी करो, जरा जल्दी करो। तुम्हें किस बात की जल्दी है? अभी तो काफी वक्त है डॉक्टर के पास जाने में। पहले हमें उसके पापा के पास जाना है। क्यों? चिनार मिलना चाहता था बच्ची से? नहीं, वो नहीं चाहता था, मगर मैं फिर भी उसे मिलाना चाहती हूँ। मैं उसका इंतजार नहीं करना चाहती कि चिनार कहेगा और मैं उसे लेकर जाऊंगी। क्या फिरोजा ने कुछ बुरा किया है जो वो न सिर्फ माँ बल्कि बाप के बगैर बड़ी हो रही है? तुम्हें ऐसे लाले फिरोजा बुलाना होगा। मैं तो इसे फिरोजा ही बुलाऊंगी। मुझे मत बताया करो कि मुझे क्या करना है। फिरोजा, जल्दी तैयार करो इसे। फिरोजा। गुड मॉर्निंग। हाँ, वो इस मौसम की वजह से कहीं कुछ नहीं था तो मैं उसकी बजाय ये ले आई तुम्हारे लिए। जरूरी नहीं था।
चलो अब अगला काम है इन सबको तरतीब देना। वो फूल मैं खुद ले आऊंगा। अगर तुम रोजाना फूल लाओगे तो इन सब फूलों को गार्डन के चारों तरफ लगा देना, वरना ये सब फूल खराब हो जाएंगे। कोई मसला नहीं। चलो मैं देर नहीं करना चाहता। फूलों के लिए शुक्रिया। चिनार, क्या मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी हेल्प करूं? नहीं, मैं खुद करूंगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं शाम को आती हूँ, फिर मिलते हैं। कायरा, कहाँ रह गई हो तुम? मैं जा रही हूँ बच्ची को साथ लेकर। इतनी देर लगती है क्या बैग लाने में? हाँ, क्या दादी और पोती कहीं घूमने जा रही हैं? नहीं, मैं इसे चिनार के पास ले जा रही हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो ऐसा कभी नहीं करता। चिनार जब ठीक हो जाएगा तो वो खुद आ जाएगा। मैं सब खुद ही कर लूंगी। मैं मजीद इंतजार नहीं करना चाहती। आप करते रहिए उसका इंतजार। आप भी जा रहे हैं माय हस्बैंड? बासी कड़ी में उबाल रहा है। इनकी उम्र देखो और चोंचले देखो। चले मिस्टर इकराम, आप तैयार हैं? हाँ ठीक है नजीब भाई, चले। जब हम सब एक ही छत के नीचे रह रहे हैं तो यहाँ क्या खेल हो रहा है हम सब जानते हैं ज़मरुद मैडम। मैं समझी नहीं, किस खेल की बात कर रही हो तुम? तुम्हारे कमरे में 2 अलग अलग बेड हैं। तुम किसे बेवकूफ बना रही हो? दरवाजा बंद हो जाए और अंधेरा हो जाए तो तुम्हें क्या मालूम कि कौन किस बेड पर क्या कर रहा है? अदब और हया का लिहाज करना चाहिए ज़मरुद मैडम। अरे अरे, इधर लाओ, रुला दिया ना बच्ची को। देखो इस औरत की परेशानी। मैडम, मिसेस इकबाल कहाँ पर हैं? वो थोड़ा ताज़ा हवा के लिए बाहर गई हैं। कातिया। जी मैडम। तुम भी जा रही हो ना? मिसेस इकबाल ने मुझे अपने साथ चलने का बोला ही नहीं। बस तुम जा रही हो उनके साथ। अगर वो कुछ कहे तो बोल देना कि मिसेस ज़मरुद ने कहा है। मैं इस घर की मालिकन हूँ। मैंने सोचा कि शायद तुम्हें याद होगा। जी मैडम, बिल्कुल याद है। जाओ और जाकर तैयार हो जाओ। तुम अभी तक गई नहीं? नहीं। क्यों? मैं रुक नहीं सकती क्या? गाना सुनो, अच्छा है ना? मेरा फेवरेट है ये। सुनो, अब तुम आ गए हो तो हम ऐसा करते हैं, कुछ नया करते हैं। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं। देखो ये मूवी रखी हुई है, तुम चाहो तो हम दोनों थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं। कातिया, कहाँ पर हो तुम ला रही हो ना सारा सामान? मेरी जान, मेरा बच्चा, मेरी बेबी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। चलो जल्दी से बैग लेकर गाड़ी तक आ जाओ। बच्ची के कपड़े इस्त्री कर देना। कमरे में थोड़ी सी ताज़ा हवा आने देना जब हम लोग चले जाएं। जाओ। मिसेस इकबाल, ये सारे काम तो मासिया करती हैं। मैं तो लाले की नैनी हूँ, इसलिए मैं आपके साथ ही चल रही हूँ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं अकेली ही जाऊंगी। मुझे मालूम है कि आपको अकेले ही जाना था, पर मुझे मिसेस ज़मरुद ने कहा है आपके साथ जाने को। खबरदार। ये दिन बहुत ही बुरे थे। मैं बहुत ज्यादा ही लापरवाह हो गई थी। जरा सोचो, मैंने तुम पर शक किया, अपनी ही कजन पर शक किया। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम प्लीज मुझे गलत मत समझना। ये तुम्हारे बारे में नहीं था। मेरी भाभी, उन्होंने मेरा दिमाग खराब किया हुआ था। मुझे यकीन है मेहमत पर अब सब खत्म हो चुका। तुम्हें बहुत परेशान किया ना? मैं पागल हो गई थी। खैर, अब सब बेहतर हो गया है। मुझे खुशी हुई। हम लोग
एक और बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। तुम्हें पता है ये बात? सच कह रही हो? पर अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, हम सिर्फ सोच रहे हैं। मुझे तुम्हारे लिए ये सुनकर खुशी हुई। तो अब यूसुफ भी बड़ा हो रहा है, वो जेलस तो नहीं होगा ना? मेरे ख्याल में ये सही वक्त है। तो और क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। ये एक नई जगह है दोस्त। पहले वाली जगह बगदाद एवेन्यू जाती थी। मेरे ख्याल से ये सही जगह है। तुम कह रहे हो तो ठीक होगा। वैसे ये जगह बहुत अच्छी है। तुम लोगों का क्या ख्याल है? ये तो अब साफ भी नहीं होगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, जरा ये देखो तो सही, क्या हशर कर दिया है मेरी शर्ट का। ये सब उस जाहिल दुल्हन ने किया है। नहीं, शायद मैं गलत आ गया हूँ यहाँ पर। ये क्या हुआ? किसने किया है ये सब? उस जाहिल दुल्हन ने। माफ कीजिएगा, मैं बिला वजह आपको बता रही हूँ। आप मेहमान हैं क्या? नहीं तो मैं एम्प्लॉय हूँ। अच्छा, तो आप काम भी करते हैं? एंजॉय करें सर। एक सेकंड रुकिएगा। जी बोलिए सर। इसमें तो पेस्टो सॉस है ही नहीं। मेन्यू में तो ऐसी कोई चीज नहीं है सर। मैं समझ सकता हूँ, मगर मैं पेस्टो सॉस के बगैर नहीं खाता। हम मेन्यू तो नहीं बदल सकते। आप कहीं तो मैं कुछ और ऑर्डर करवा दूं? नहीं, मैं ये खा लूंगा। तुम पेस्टो सॉस लाओ, मैं तुम्हें इसके अलग से पैसे दे दूंगा। अच्छा, जरा जल्दी ले आओ। बिल्कुल, अभी लाई। कुछ दिन पहले हम क्लब में लड़कियों के साथ थे और वेटर हमें राजी करने की कोशिश कर रही थी। कहाँ चल दी है? वो जरा मैं बाथरूम जा रहा हूँ। ये लड़का बहुत तेज हो गया है। ये ऐसा जाहिर कर रहा है जैसे बहुत ही कूल हो, है ना? एक्सक्यूज मी, हमारी टेबल एक लड़की दिख रही थी। कहाँ गई वो? उसकी शिफ्ट खत्म हो चुकी है। मैं आपकी मदद कर दूं? किचन कहाँ पे? वहाँ उस तरफ। ओके सर, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। आदिल, एक काम करो, इसमें बहुत सारा सॉस डाल दो ताकि उसके हलक में फंस जाए। हौसला रखो बेटी। शायद ये किसी बड़े बाप का बेटा है। खैर, मैं जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी। हाय जी, मैं आपको याद हूँ? इत्तेफाक से हम एक शादी में मिले थे। किसकी शादी में? तशकरान वेडिंग। याद आया? हम लोग लेडीज बाथरूम में मिले थे। फिर मैं गली में एक बस में भी मिले थे। मैंने आपको हाथ हिलाया था, आपने भी रिप्लाई किया था। तो मैंने आपको टैक्सी में अपनी दोस्तों के साथ देखा था। बहुत सारे लोग थे, लेकिन हम दोनों फिर मिल गए। क्या इत्तेफाक है? अच्छा इत्तेफाक है। ये अच्छा मौका है। चलो अपना नाम बताओ। आई एम सॉरी मिस्टर, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अब मुझे जाना होगा। एक मिनट, मुझे याद आ रहा है। शायद तुम सिक्योरिटी में होते हो ना? जी, करीम नाम है मेरा। और आप? मुझे इंजी कहते हैं। चलें, हो सकता है फिर कहीं कोई इत्तेफाकिया मुलाकात हो जाए। ओ, रुको 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 रुको। मैं यहाँ तुम्हारे बॉस के बेटे को लेने आया था, पर वो अपने दोस्तों के साथ चला गया है। गाड़ी है मेरे पास, चलो कहीं कॉफी पी लेते हैं। फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी तुमसे, या शायद ना भी हो। सॉरी, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे छोड़ो, आज मेरी तरफ से है। ठीक है, मैं अपना सामान ले आती हूँ।
यस। चिनार, मैंने अपना मूड बदल लिया है। एक आइडिया है मेरे पास। क्यों ना हम बोटिंग के लिए चले? हाँ, याद है ना कैसे समंदर की हवाओं को चीरते हुए समंदर की खुशबू सूंघते थे? हाँ, तुम्हें याद नहीं आता वो सब? प्लीज चिनार, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? देखो ना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज मेरी बात मानो ना चिनार। प्लीज कुछ तो जवाब दो। शाम को मिलते हैं यास्मीन। देख कर जरा। ये कौन है? चिनार, तुम यही हो ना अब तक? देखो मैं किसे लाई हूँ। इसको देखो चिनार, इसकी तरफ देखो। देखो कितनी प्यारी है ये। देखो इसे। अम्मी, आपको नहीं पता मैं रोज इस वक्त चला जाता हूँ। इसीलिए तो आई हूँ। मत जाना आज। देखो मैं किसे लेकर आई हूँ। बेटी, कोई आदमी इतना गम बर्दाश्त कर सकता है? खुद को इतनी सजा दे सकता है? 6 महीने हो गए हैं और ये बच्ची जिंदा है। ये तुम्हारा खून है, तुम्हारी जान है। तुम इसके साथ भी ज्यादती कर रहे हो। तुम्हें पता है इस वक्त तुम्हारी इसे कितनी जरूरत है? तुमने एक बार इसकी खुशबू तक नहीं सूंघी है। अम्मी, बस बहुत हो गया, इतना काफी है। चुप रहो तुम। इस मामले से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। इस घर में तो जिसे देखो हद से बढ़ा हुआ है माशाल्लाह। मेरे बेटे, तुम्हें जो करना है करो, घर में रहो। सोचो तो मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ। मेरे बच्चे, अपने आप पर रहम करो। कोई इस तरह से खुद को सजा देता है? एक ही तरह की जिंदगी गुजार कर अपने आप को देखा है? तुम कहीं से इंसान नहीं लगते हो अब। अपने बाल और दाढ़ी देखो, कितने बड़े हो गए हैं दोनों। तुम रात भर इधर उधर फिरते रहते हो, दिन में सोते हो। मुझे बहुत तकलीफ होती है तुम्हें इस हालत में देखकर। तुम्हें एहसास है कुछ? खुद को सजा देना खत्म करो। क्यों लड़ रहे हो जिंदगी से? आखिर क्यों लड़ रहे हो बताओ? ये सब तकदीर का लिखा हुआ है। अपने आप को क्यों मार रहे हो? तुमने खुद को खत्म कर लिया है। बस बहुत हो गया बेटा, अब बस करो। अब अपने आप को संभालो बेटा, संभालो अपने आप को। अम्मी, प्लीज चली जाएं आप। मत करो ऐसे बेटा, ये गुनाह है। सबको वहीं रहने दो जहाँ है वो। क्या बात है? आपको क्या लगता है कि चिनार आपकी बातों का असर लेगा और वापस घर आ जाएगा क्या? क्या हो गया है आपको? इस तरह की बात करके मैंने भी बहुत कोशिश कर ली। कोई तब्दीली आई क्या? कुछ नहीं हुआ ना? होगा भी नहीं। मेरी बात समझें, आपको ये तरीका बदलना होगा, वरना मुश्किल ही है कि आपका बेटा कभी वापस आए। उसने अपना ही घर तबाह कर लिया है। अल्लाह मेरी मदद करना, मुझे सब्र देना। मेरे ख्याल से तुम्हारा बॉस काफी अमीर है, बहुत से लोगों का पेट पालते होंगे ना? ये ले सर करीम। मेरे ख्याल से ये तुम्हें जानते हैं। हेलो मिस्टर उस्मान, मेरी बहुत रस्मी सी मुलाकात हुई आज मिस्टर एजाज से। मिस्टर नजीब ने हमसे जिस काम का वादा किया था वो बार बार टले जा रहा है। मैं बहुत उदास हूँ। कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लें और आज इस पर दस्तखत कर दें। क्या मेरी प्यारी मेहनती खातून थोड़ा वक्फा लेकर मुझ पर तवज्जो देगी?
खोलो इसे। क्या है ये? खोलो तो इसे, फिर देखना। थोड़ी देर बाद खोलूं तो? नहीं ना, इसे खोलो। मैं तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें देखना चाहता हूँ। और यही वजह है कि मैं इसे नहीं खोल रही, क्योंकि ये मुझे बहुत प्यारा लगेगा। पर मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकती जितना मैं हमेशा होती हूँ, क्योंकि हर मर्तबा दरवाजा खुलेगा और वो औरत अंदर आएगी। चलो अब हम कुछ खा लें। भूख नहीं है। पहले ही दोपहर हो गई है। तुमने सुबह पेस्ट्री खाई थी, तुम्हारा पेट भर गया क्या? सही है, तुम्हारे कमरे में छुपकर थोड़े से केक खाए थे। मैं डाइनिंग टेबल पे खड़े होकर खाना नहीं खा सकूंगी। क्या बात है आईजे? इसमें क्या गलत है, क्या बुराई है? मैं एक शादीशुदा आदमी के साथ हूँ। ये रिश्ता सिर्फ एक चार दीवारी के अंदर है। जो मुझ पे सबसे ज्यादा शक करती थी वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त होगी। तुम देख सकते हो सब कुछ कितना ठीक हो गया है। आज के बाद सब कुछ खत्म। आईजे, आईजे एक मिनट रुको, हम बात करेंगे। हम क्या बात करें मेहमद? तुम अपनी बीवी के साथ कैसे वक्त गुजार रहे हो? या फिर दूसरा बच्चा पैदा करने के ख्वाहिशमंद हो? आईजे। मिस्टर मेहमद, मैं जब से आप ही को देख रहा था, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स पे आपके सिग्नेचर चाहिए। ओह सर जी, उम्मीद करता हूँ आज आप खैरियत से हैं। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, खुश रहें आप। यार तुम सोने से पहले अपनी बेगम की शक्ल देखते हो या फिर उसके चेहरे पे कोई देखने वाली बात ही नहीं है? भाई इतना टाइम थोड़ी है मेरे पास, और भी काम है जिंदगी में। तुम तो पागल हो यार। हाँ तुम तो बहुत ही अक्लमंद हो। इधर आओ, इसे उठाओ। क्या कहा तुमने? ये फेंकने की जगह है क्या? उठाओ इसे। क्यों, क्या हुआ? तुम कौन होते हो हमें ये बोलने वाले? इस जगह के मालिक हो क्या? हाँ हूँ मैं। अब उठाओ इसे। और अगर मैं ना उठाऊं तो क्या करोगे तुम? हाँ इसे तुम ही उठाओगे। कहा ना तुम्हें, नहीं उठाऊंगा मैं इसे। देखता हूँ क्या करोगे तुम। इंसान बनकर इसे उठाओ और यहाँ से चलते बनो। तुम ऐसे नहीं मानोगे। इसे अभी सेट कर देता हूँ। क्या समझते हो खुद को तुम? हाँ बताओ। अब कभी दोबारा मिला ना तो यहीं पे दफना दूंगा, समझा? हाँ सुनो, इतना ही दम था वो लंबे बालों के साथ। बिल्कुल लड़की लगते हो। अभी बताता हूँ तुम्हें।
ये कंपनियां बैंकरप्ट होने वाली हैं। इनमें से हर एक। कैसे हो तुम? प्लीज मेरे लिए एक कप कॉफी भेज दो। मिस्टर यासीन, हम ये बाद में डिस्कस करेंगे। मैं माजरत खा हूँ मिस्टर यासीन। और क्या चल रहा है भाभी? चलो देखते हैं कि किस किस का दिवालिया निकलता है। हमारे साथ तो इस वक्त तक सब कुछ बुरा है और बुरा ही हो रहा है। क्या हो गया भाभी, मुझे बताएं। फिरोजा को आज मैं डॉक्टर के पास ले गई थी। तो इसके साथ कुछ बुरा हुआ क्या? मुझे टोके बगैर मेरी बात सुनो रेहान। जब बच्ची तैयार हो गई तो मैं उसको चिनार के पास ले गई थी। उसने तो अपनी बेटी को नजर उठाकर देखा तक नहीं। और वो लाल बालों वाली लड़की, पता नहीं वो वहाँ ही होती है या इत्तेफाक से आ गई थी, मुझे नहीं मालूम, मगर वो वहीं मौजूद थी चिनार के पास। नहीं, यास्मीन तो कल रात घर पे ही थी, बाद में गई हो तो पता नहीं मुझे। ये जानना जरूरी है हमारे लिए। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा। मैं परेशान हूँ। मुझे अपने बेटे को बचाना है तो मुझे फौरन कुछ करना होगा। हम जितना कर सकते थे हमने किया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं जब चिनार ने ही दुनिया से रिश्ता तोड़ दिया है। और इतना काफी नहीं है कि उसने अपनी पोजीशन तक मुझे दे दी। क्या? कब से तुम अलगाज होल्डिंग चला रही हो? मुझे तो खबर ही नहीं है। मैं तो पिछले 6 महीने से इस ओहदे पर हूँ भाभी। बस एक दस्तखत होना बाकी रह गया है, सो वो भी अब हो गया। अब जिम्मेदारी और भी बढ़ गई मुझ पर, लेकिन मैं सब आसानी से मैनेज कर लेती हूँ। काश मैं पहले ही यहाँ आ जाती। मैं तुम्हारे भाई को देखा हूँ। मेरी कॉफी मिस्टर नजीब के कमरे में भिजवा दो रेहान। जैसा आप कहें। आइंदा सोच समझ के पंगा लेना तुम, समझे? नहीं तो बहुत पिटोगे बिल्ला बजा। समझ गया ना बात को, या और समझाऊं? अगली बार सामने मत आना, बहुत पिटोगे। मारो मुझे, मारो मारो मुझे। वो देखो, वो देखो, मेरी जगह बिल्कुल तैयार है। मारो, किल मी। ये तो बिल्कुल पागल है भाई। मारो मारो मारो। अरे मिस्टर नजीब, मेरी जान। नजीब, माफ कीजिएगा नजीब, उसने दरवाजा खोल दिया और मैंने देखा ही नहीं। मिसेस इकबाल रुकें। मिसेस इकबाल, आप अंदर आ जाएं। आप अजनबी तो नहीं हैं? नहीं नहीं, मैं आपको तंग नहीं करना चाह रही थी। मैंने सोचा था कि अगर आप फारिग हैं तो 2-4 बातें करनी है आपसे, मगर आप तो। मिसेस इकबाल, मिसेस इकबाल, इकबाल मैडम रुकें। इकबाल मैडम रुकें प्लीज। मिसेस इकबाल, सर ये क्या हो गया आपको? ये किसने किया आपके साथ? या खुदाया, ये क्या हो गया है? आप अपनी आंखें खोलें, खुदा के लिए उठ जाएं। उठें।
कैसे हैं आप मिस्टर उस्मान? जमरुद मैडम, आप क्यों आई हैं? कोई बात है तो जल्दी बताएं। हम लोग काम के सिलसिले में ही आपके पास आए हैं। आपने कहा था ना कि आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से हमें कोई काम देने वाले थे, पर कुछ ज्यादा ही मसरूफियत की बिना पर आप कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत नहीं कर पा रहे थे। तो हमने सोचा कि जल्द से जल्द फाइल तैयार कर ली जाए और दस्तखत करवा लिए जाए। फाइल तैयार है। आप भी कमाल के इंसान हैं। आपको इसका कोई अफसोस नहीं होगा। हेलो, आप किस हॉस्पिटल में हैं? मैं अभी आया। क्या हुआ मिस्टर नजीब? चिनार हॉस्पिटल में हैं। मिस्टर उस्मान, आप ये फाइल लेकर कंपनी जाए, मैं अभी आती हूँ। मिस्टर नजीब, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। क्या आपको मालूम है कि उसके साथ क्या हुआ है? मुझे नहीं मालूम, ये तो वहीं पता चलेगा। या अल्लाह खैर। क्या हुआ मॉम? चिनार जख्मी है, उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। क्या? जल्दी चलो। हेलो भाभी, आप तो मुझे भूल गई हैं बिल्कुल। अभी ये सारी बातें रहने दो। मुझे एक खूबसूरत आर्टिस्ट की तलाश है जो एक प्ले में काम कर सके, और वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट होना चाहिए। आर्टिस्ट? क्या चल रहा है? आप और आर्टिस्ट क्या तलाश कर रही हैं आप? क्या आप संजीदा हैं इस एक्टर वाली बात पे? एक तो तुम सवालात बहुत करती हो। क्यों, क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी मुझे इस तरह के सवाल करते देखा है? अच्छा, तो अगर संजीदा ही हैं तो बताएं, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ, ये बताओ कि टीवी शोज को एक्टर्स कहाँ से मिलते हैं? कास्टिंग एजेंसी से करते हैं। तो उनमें से जो सबसे बड़ी और सबसे मशहूर हो, उसका नाम, पता, नंबर्स सब मुझे ला कर दो। मुझे उनसे फौरन कांटेक्ट करना है। हम एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, उनकी कास्टिंग एजेंसी भी है। अगर कहें तो बात करूं? हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आप अपने ड्राइवर के साथ हैं तो उसे पता मालूम है? हाँ, वो मेरे साथ ही है। चलो ठीक है, मैं फिर बात करती हूँ तुमसे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाभी। अभी इस पर बात नहीं करेंगे, और इसको सीक्रेट रखना, ठीक है? ये बात सिर्फ और सिर्फ हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए। बेफिक्र रहें एकदम, मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। ड्राइवर, हमारी कंपनी के पास एक एजेंसी है, एक्टर एजेंसी। मुझे वहाँ जाना है। तुम्हें उसका पता मालूम है ना? वहाँ ले चलो। ओके इकबाल मैडम। तुम्हें भूख लगी है? भरा हुआ है पेट। रुको, बात करते हैं। कहो, मैं सुन रही हूँ। देखो, मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि मेरा और रेहान का रिश्ता खत्म हो चुका है। हम एक ही घर में रहते हैं और वो अभी भी मेरी बीवी है। कह चुके, मगर तुम तो उसके बहुत ज्यादा करीब थे। नहीं बताया था, और ना ही कभी बताने का सोचा था, क्योंकि मेरा ख्याल था तुम जानती हो। हाँ, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए था, मगर मैंने कभी सोचा ही नहीं। सारा कसूर मेरा है ना?
रे रे। अरे जान, क्या तुम गली के बीच में खेलते हो? कमाल, मुस्तफा जाओ यहाँ से। इंजी आपा टीचर ने बताया हमें बहुत सारा होमवर्क दिया है और मुझे ड्राइंग का बहुत सारा काम मिला है। तुम सब होमवर्क करने के बजाय यहाँ खेल रहे हो? हम आपका इंतजार कर रहे थे। आप मेरे जा रहे थे ना? अच्छा, चुपचाप घर चलो, मुंह हाथ धोकर किताबें निकालो और होमवर्क करो। अच्छा बाजी, चलो जल्दी भागो। मैं यहीं उतरूंगी। तुम यहाँ रहती हो? हाँ, वहाँ सामने रहती हूँ। तुम कहाँ रहते हो? हाँ, मैं वो कैंडल में रहता हूँ। हाँ, मैं वहाँ कभी नहीं गई। तुम जब चाहो वहाँ आ सकती हो। ठीक है, कभी मौका मिला तो देखेंगे। तुम्हारा मुझे यहाँ तक छोड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओ, कोई बात नहीं। देखो, मैं तुम्हें उदास करना नहीं चाहता, लेकिन ये सब कुछ शुरू होने से पहले ही इस तरह चल रहा है। तुम्हारे ताल्लुकात तो खत्म होने वाले थे ना? तुमने मुझसे इतना तो कहा ही था ना कि तुम उसे बीवी की नजर से नहीं देखोगे। लेकिन सब कुछ बदल गया है, यहाँ तक कि तुम फैमिली बढ़ाना चाहते हो और मैं इस सब के दरमियान दीवार बनकर रह गई हूँ। मैं थक गई हूँ मेहमत, मैं थक गई हूँ। झूठ बोल के तंग आ गई हूँ, इस खौफ से कि कहीं कोई पकड़ न ले। डर लगता है मुझे आने वाले वक्त से। मैं क्या करूँ? मेरी जिंदगी भी इसी तरह है आईजे। नहीं करो ना ऐसा मेहमत, ना अपने साथ ना मेरे साथ। क्या मतलब है तुम्हारा? फैसला करो, कुछ सोचो, मुझे और खुद को इस परेशानी से निकालो।